नमस्कार साथियों। आज से अपन इस क्लास के माध्यम से रीजनिंग को पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं और रीजनिंग के अंदर मैं सबसे पहले उन टॉपिक को पढ़ाऊंगा जो कॉन्सेप्ट से वर्क करते हैं। कहने का मतलब ये है जो कॉन्सेप्ट पर आधारित हैं और जिनमें थ्योरी नहीं है। तो सबसे पहले अपन कॉन्सेप्चुअल जो टॉपिक हैं रीजनिंग के अंदर उनको पढ़ेंगे, फिर अपन थ्योरेटिकल जो टॉपिक है रीजनिंग के अंदर उस पर आएंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको जो टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा वो समझ में भी आएंगे और आप साथ में ही प्रैक्टिस करते जाएंगे ताकि रीजनिंग आपको अच्छी तरह से समझ में आने लगेगी। एक्चुअली होता क्या है कि मैथ्स और रीजनिंग में रात दिन का अंतर होता है। मैथ्स में ट्रिक कहो, कॉन्सेप्ट कहो, मेथड कहो फिक्स होते हैं, उसके ऊपर क्वेश्चन जो होते हैं सेम टाइप के बनते हैं। लेकिन रीजनिंग में क्या होता है, रीजनिंग मतलब आपके पास में कितना दिमाग है, कितना आप एक्स्ट्रा दिमाग लगा सकते हैं, उसे रीजनिंग कहते हैं। क्या बात क्लियर है? तो टाइप ऑफ क्वेश्चन बैठते रहते हैं, आपको तरीका ध्यान में रखना है, टॉपिक क्या कहना चाहता है उस टॉपिक को ध्यान में रखना है, उसके अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करनी है। और जो आपको लगे कि ये जैसे ही अपन ने प्रैक्टिस की ये क्वेश्चन सबसे अलग है, उसको नोट करते रहना है। इस तरीके से आपकी रीजनिंग मजबूत होगी। तो आज अपन इस क्लास में जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है गणितीय संक्रियाएं, मैथमेटिकल ऑपरेशन। और इस टॉपिक को अपन जिस मेथड से पढ़ने वाले हैं उस मेथड का नाम है बोर्डमास। बोर्डमास का नियम। तो देखिए जैसे ही अपन पढ़ते हैं बोर्डमास, तो बोर्डमास के अंदर कितने हैं, 6 अक्षर हैं, है ना। तो इन 6 अक्षर का अपने आप में एक अलग ही महत्व है। जैसे पहला जो अक्षर है वो बी है और बी का पूरा नाम है ब्रैकेट, और ब्रैकेट को अपन हिंदी में कहते हैं कोष्टक। ये कोष्टक 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर देखिए, इसे कहते हैं छोटा कोष्टक, इसे कहते हैं मझला कोष्टक और इसे कहते हैं बड़ा कोष्टक। कौन सा हो जाएगा लिख देता हूं मैं ताकि आपको ध्यान रहेगा। छोटा कोष्टक, ये है मझला कोष्टक और ये है बड़ा कोष्टक। तो सबसे पहले अपन सॉल्व कौन से को करते हैं, छोटे कोष्टक को, फिर मझले कोष्टक को, फिर बड़े कोष्टक को। ये बात समझ में आ रही है? जैसे ही मैं आगे बढ़ता हूं तो अगला अक्षर है ओ, और ओ का जो पूरा नाम है वो है ऑप, और ऑप का हिंदी अर्थ होता है का। क्या बात क्लियर है? और ऑप कहो या फिर का कहो, और इसका जो अपन सॉल्व करते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन के अंतर्गत, गणितीय संक्रियाओं के अंतर्गत, तो वहां पे यूज करते हैं अपन गुणा। क्या बात क्लियर है? तो यहाँ पर मैंने क्लियर लिखा है कि इसका अर्थ गुणा करना होता है। अब देखिए ऑफ हो या फिर का हो, उसकी जगह आप क्या करेंगे, गुणा लिखेंगे। जैसे अपने परसेंटेज का टॉपिक पढ़ा तो वहां देखा था अपन ने, जहां का आया था, जहां के आए थे, वहां पे अपन क्या लगाते हैं, गुणा। जैसे कि 150 का 10%, 150 का 10%, 150 लिखा का मतलब गुणा, 10 का 10 लिखा, प्रतिशत हटाया अपन में 100। बात समझ में आई? उसी प्रकार से बात की जा रही है यहाँ पे, जहां पे का आएगा उसकी जगह आप गुणा यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक बात आपको ध्यान रखनी है, ये जो गुणा है वो का गुणा है, ये जो गुणा है वो का गुणा है। ये गुणा और आएगा मल्टीपल का। बात समझ में आ रही है? वो जो गुणा है और ये जो गुणा है, उन दोनों में पहले सॉल्व कौन सा होगा, तो पहले जो सॉल्व होगा ऑफ का सॉल्व होगा और मल्टीपल का गुणा इसके बाद सॉल्व होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। जैसे ही मैं इसके आगे बढ़ता हूं तो आप देखते हैं कि डी अक्षर आता है, उसका मतलब होता है डिवीजन, मतलब हिंदी में कहे तो भाग देना। अब यहाँ पर देखिए उसका सिंबल कैसा होता है आप जानते हैं, है ना। तो ये इसका सिंबल हो गया है। क्या बात क्लियर है? थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं तो अगला अक्षर है मेरे पास में एम, और एम का पूरा नाम है मल्टीप्लीकेशन, और उसका मतलब होता है गुणा करना। अब इसका सिंबल भी आपको पता है ना। देखिएगा आगे बढ़ता हूं तो ए आता है, ए का मतलब होता है एडिशन, एडिशन मतलब जोड़ना, जोड़। बात क्लियर है? इसका भी सिंबल आपके सामने है। सबसे लास्ट है एस, उसका मतलब होता है सब्सट्रैक्शन, मतलब घटाना। तो सबसे लास्ट में अपन घटाएंगे और इसका सिंबल आपके सामने है। साथियों यहाँ पे एक बात को ध्यान रखिएगा कि अपन बोर्ड मास के नियम को पढ़ रहे हैं, तो जैसे ही बोर्ड मास पढ़ते हैं तो पहले कौन आता है, बी आता है, फिर ओ आता है। क्या बात क्लियर है? फिर डी आता है, फिर एम आता है, फिर ए आता है, फिर एस आता है।
तो सबसे पहले अपन इसको सोल्व करते हैं, फिर इसके बाद में इसका नंबर आता है, फिर 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 इसका। बात समझ गए होंगे आप। इसका मतलब ये है कि अगर आपको एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाता हूं कि 2 × 3 भाजक 9 × 3 -2 प्लस का 5, अगर इस प्रकार का क्वेश्चन दे रखा है और कहा जाए कि इसका आंसर निकालिए, तो इसका आंसर आप कैसे निकालेंगे? अब यहाँ पे देखिए गुणा भी है, भाग भी है, जोड़ भी है, घटाना भी है, तो किसको पहले सोल्व करेंगे आप? तो उसका पता कैसे लगेगा अपने को कि कौन सा पहले सोल्व करें? उसका पता कौन बताएगा अपने को? बॉडमास का नियम। तो बॉडमास का नियम कहता है कि पहले अगर ब्रैकेट कोष्टक है तो उसको सोल्व कीजिए, अगर कोष्टक नहीं है तो उसका ऑफ का, ओ का मतलब ऑफ है या फिर का है तो उसको सोल्व कीजिए। अगर ये भी नहीं है तो पहले डिवीजन भाग को सोल्व कीजिए, तो सबसे पहले अपन भाग को सोल्व करेंगे। अगर भाग नहीं है तो अपन गुणे को सोल्व करेंगे। गुण, बात समझ में आ रही क्या? भाग है तो भाग को सोल्व कर दिया, भाग के बाद में नंबर किसका आएगा? गुणे का आएगा। गुणे के बाद में जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद में लास्ट में अपन घटाएंगे। क्या बात समझ में आई? अगर ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आता है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? अगर कोष्टक है तो कोष्टक को सोल्व करेंगे, कोष्टक नहीं है तो आप का मतलब जो गुणा है उसको सोल्व करेंगे। अगर ये भी नहीं है तो पहले आप भाग देंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर जोड़ेंगे और लास्ट में घटाएंगे। इन नियम को समझाने के लिए मैंने 10 क्वेश्चन लिए हैं, उसके माध्यम से इस नियम को पूरा समझाने की कोशिश करूंगा। और मुझे उम्मीद है कि आज अपन ने जो रीजनिंग का टॉपिक स्टार्ट किया है आपको समझ में भी आएगा और आपको पढ़ने में मजा भी आएगा, उम्मीद करता हूं। और इसी उम्मीद के सहारे में आगे बढ़ रहा हूं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, क्या कह रहा है क्वेश्चन? पढ़िएगा। यदि ए का अर्थ प्लस है, बी का अर्थ माइनस है, सी का अर्थ भाग है तथा डी का अर्थ गुणा है, तो इसका मान अपने को निकालना है। तो बताना है कि इसका अर्थ क्या है, मतलब इसका मान क्या है। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे लिख देंगे कि ए का मतलब क्या है। ए का मतलब है जोड़ना, बी का मतलब है घटाना, सी का मतलब है भाग देना और डी का मतलब है गुणा करना। ये बात क्लियर है? तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूं, क्वेश्चन को लिख देता हूं। तो 18A 12C 6D 2B5। क्या बात क्लियर है? अगर यहां तक समझ में आ गया है तो देखिएगा मैं सॉल्व कर रहा हूं इसको। 18 का मैंने 18 लिखा, ए का मतलब क्या है? प्लस है, प्लस लिखा, फिर 12 आ गया है। सी का मतलब क्या है? भाग है तो भाग का साइन लगा दिया है और 6 आ गया है। डी का मतलब क्या है? गुणा है तो गुणा लिख दिया मैंने, यहाँ पे 2 आ गया है। बी का मतलब क्या है? घटाना और 5 आ गया है। अब यहाँ पर देखिए साथियों, वही कंडीशन आ गई है, जोड़ना है, घटाना है, गुणा करना है, भाग देना है, सभी सिंबल एक साथ में है। तो मैं कहाँ से सॉल्व करूंगा? ये अपने को कौन बताएगा? ये अपने को बताएगा बॉडमास। कौन बताएगा? बॉडमास। सबसे पहले ये कहता है कि ब्रैकेट्स को सोल्व करो। अगर ब्रैकेट्स नहीं है तो ओ का मतलब जो होता है का, मतलब उसका मतलब है गुणा करना, गुणे को सोल्व करो। अगर ये नहीं है तो भाग दीजिए। अगर भाग है तो भाग देने के बाद में आप गुणा करेंगे, गुणा करने के बाद में आप जोड़ेंगे और लास्ट में क्या करेंगे? आप घटाएंगे। तो उसी को अपन यहाँ पे क्या करते हैं? फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे? भाग देंगे। क्या बात क्लियर है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 18 एज इट इज आ जाएगा, फिर क्या है? प्लस है और 12 में भाग दूंगा किसका? 6 का, फिर क्या है? गुणे में 2 है और माइनस में क्या आ जाएगा? 5। क्या बात क्लियर है यहाँ तक? अगर ये बात समझ में आ गई है तो देखिएगा कि मैं लिखूंगा, एक स्टेप और बढ़ाता हूं कि 18 का 18 आ गया है, फिर प्लस का प्लस है और 12 में 6 का भाग 2 बार गया है, फिर गुणा है, फिर 2 है, माइनस का कितना है? 5। थोड़ा सा और अपन आगे बढ़ते हैं तो आप देख रहे होंगे कि जब मैंने भाग दे दिया है और भाग देने के बाद में मैं क्या करूंगा? गुणा करूंगा। तो यहाँ पर देखिए मैं गुणा करूंगा, तो 18 आ गया है, प्लस 2 का गुणा 2 से कितना हो गया है? 4 हो गया है, माइनस का कितना है? 5। अब मेरा क्या कहता है नियम कि जोड़ना है और लास्ट में घटाएंगे। 18 और 4 कितना हो गया है? 22। और 22 में से अगर 5 आप घटाते हैं तो आपको आंसर मिलता है कितना? 17। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुझे विश्वास है कि बॉडमास नियम क्या है, उसका अर्थ क्या है, इस बात को आपने इस क्वेश्चन के माध्यम से सीखा होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है नंबर 2।
क्या कह रहा है क्वेश्चन, पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। यदि प्लस का अर्थ है गुणा, माइनस का अर्थ है प्लस, गुणे का अर्थ है भाग और भाग का अर्थ है माइनस हो, तो इसका मान अपने को निकालना है। तो यहाँ पर सबसे पहला काम रहेगा अपना कि जो सिंबल है उसको अपन बदल देते हैं, मतलब लिख देते हैं यहाँ पर कि अपने को बदलना क्या है। जैसे कि प्लस की जगह मैं यूज करूंगा गुणे को, अब माइनस की जगह मैं यूज करूंगा किसको, प्लस को, और गुणे की जगह मैं यूज करूंगा किसको, भाग को, और भाग की जगह मैं यूज करूंगा किसको, माइनस को। क्या बात क्लियर है? अब मैं एक बार क्वेश्चन को लिख देता हूं। क्वेश्चन क्या है कि 6 माइनस 9 प्लस का 8 है इंटू 3 भाजक 20। अब मैं क्या करूंगा, साइन को बदल दूंगा। साइन को बदलता हूं, देखिएगा 6 का 6 रहेगा, माइनस की जगह मैं क्या यूज करूंगा, माइनस की जगह प्लस, तो प्लस आ जाएगा 9, और प्लस की जगह मैं क्या यूज करूंगा, गुणा, गुणा आ गया है और 8। अब यहाँ पर देखिए गुणे की जगह मैं क्या यूज करूंगा, भाग, और भाग आ गया है 3, और भाग की जगह मैं यूज करूंगा माइनस, और लिखा है मैंने 20। मैंने संख्या तो वही लिखी है, लेकिन क्या किया है मैंने साइन को बदल दिया है, जैसा इसने कहा है उसके अकॉर्डिंग। थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। अब मैं कहां से स्टार्ट करूंगा, ये मुझे कौन बताएगा, बोर्ड मास। तो बोर्ड मास के नियम को अपने दिमाग में रखना है कि सबसे पहले अपन भाग को सॉल्व करेंगे, मतलब भाग देंगे। देखिएगा कि 6 का 6 लिखा है, प्लस का 9 आ गया है, इनटू मतलब गुणा आ गया है 8। अब देखिए 8 में भाग देना है किसका, 3 का, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि 8 में मैंने भाग दिया किसका, 3 का, माइनस क्या हो गया है मेरा 20। अगर ध्यान से आप देखें तो भाग तो अपन सोल्व कर दिया, इसके बाद में नंबर किसका आता है, गुणे को। अब ये गुणे में है, गुणे को सोल्व करना है। देखिएगा 3 से कट गया है 9 कितनी बार, 3 बार। अगर मैं यहाँ पर समझाऊं आपको, यहाँ पे कितना है, 6 है, फिर प्लस है, और 8 का गुणा 3 से होगा तो 8 ये 24 है, और माइनस कितना है यहाँ पे 20 है। थोड़ा सा और आगे बढ़े अपन, अब अपन जोड़ेंगे और लास्ट में घटाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 24 और 6 कितना हो गया है 30, और 30 में से अगर मैं 20 घटाता हूँ तो मेरे पास में आंसर आता है कितना, 10। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या बात क्लियर है? थोड़ा सा अपन और आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन है नंबर 3। क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिएगा। यहाँ पे बात करते हैं कि यदि L इक्वल टू प्लस है, M इक्वल टू माइनस है, N इक्वल टू गुणा है, और P इक्वल टू भाग है, तो अपने को इसका मान निकालना है। तो यहाँ पर देखिए साथियों क्वेश्चन क्या है कि 5N, 5P, 5L, 5M और 5, इसका मान अपने को निकालना है। अब देखिए थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं, साइन को बदलते हुए 5 का 5 आ जाएगा, और n की जगह मैं क्या लिखूंगा, गुणा, 5 आ गया है। p की जगह मैं क्या लिखूंगा, भाग, 5 आ गया है। l की जगह मैं क्या लिखूंगा, प्लस, 5 आ गया है। m की जगह मैं क्या लिखूंगा, माइनस, 5 आ गया है। अब यहाँ पर देखिए सेम संख्या है, लेकिन साइन जो है इनके मध्य अलग अलग है। तो मैं शुरुआत कहाँ से करूंगा, तो मुझे कहता है बोर्ड मास कि अगर मुझे फॉलो नहीं किया तो क्वेश्चन हो जाएगा गलत, तो अपने को इसकी बात माननी पड़ेगी। तो अपन इसको फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले कहता है भाग को सॉल्व कीजिए, तो भाग को सॉल्व करेंगे अपन। देखिएगा कि 5 का 5 आएगा, गुणा आ गया है, और 5 में 5 का भाग देना है, तो 5 में 5 का भाग दिया, फिर प्लस आ गया है 5, फिर माइनस आ गया है 5। और यहाँ पे देखिएगा साथियों, अगर ध्यान दें आप, तो 5 में 5 का भाग एक बार गया, तो 5 इंटू 1 प्लस का 5 माइनस का 5। थोड़ा सा मैं और आगे बढ़ता हूँ, देखिएगा कि 5 इंटू 1 5 आ गया है, गुणा करते हैं ना, भाग के बाद में गुणा कर दिया, फिर क्या है, प्लस का 5 है और माइनस का 5 है। और इसके बाद में अपन क्या करते हैं, जोड़ते हैं। 5 और 5 कितना हो गया है, 10 और माइनस 5, और 10 में से 5 अगर मैं घटाता हूं तो मुझे मिलेगा कितना, 5। तो मेरा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। यहां से भी अपन ने सीखा कि बोर्ड मास कैसे लगाएंगे अपन। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है नंबर 4। क्या कह रहा है क्वेश्चन, समझिएगा। यदि प्लस का अर्थ भाग है और भाग का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ गुणा है और गुणे का अर्थ प्लस है,
जोड़ना है तो इसका मान ज्ञात कीजिए। क्या बात क्लियर है? तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जो साइन बदल रहे हैं उसको लिख दूंगा। जैसे कि प्लस की जगह मैं यूज करने वाला हूँ किसको यूज करने वाला हूँ? भाग को। और भाग की जगह मैं यूज करने वाला हूँ किसको करने वाला हूँ? माइनस को। और माइनस की जगह मैं यूज करने वाला हूँ किसको? गुणे को। और गुणे की जगह मैं यूज करने वाला हूँ किसको? प्लस को। ये बात क्लियर है? देखिएगा क्वेश्चन लिख देते हैं एक बार कि 12 प्लस 6 भाजक 3 माइनस का 2 और गुणा कितना है? 8। अब यहाँ पर देखिए अपन शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की कि 12 का मैंने 12 लिखा, प्लस की जगह मैं क्या लिखूंगा? भाग 6 आ गया है, और भाग की जगह मैं माइनस लिखूंगा 3 आ गया है। माइनस की जगह मैं गुणा करूंगा किसका? 2 का। और गुणे की जगह मैं क्या लिखूंगा? प्लस लिखूंगा। गुणे की जगह क्या है? प्लस है, और 8 आ जाएगा। जो यहाँ पे पहले अपने को साइन दे रखे थे उनको बदलना है। जैसे कि अगर प्लस है उसकी जगह क्या लिखना है? भाग। भाग है उसकी जगह माइनस। माइनस है उसकी जगह गुणा, और गुणा है उसकी जगह प्लस। क्या बात क्लियर है? फिर क्या करेंगे अपन? फिर बोर्ड मास कहता है कि मुझे फॉलो करो। सबसे पहले भाग दो, तो 12 में भाग देंगे 6 का, माइनस का माइनस है, 3 का 3 है, गुणा 2 आ जाएगा, प्लस का 8 आ गया है। अब देखिए कि 12 में 6 का भाग दिया 2 बार गया है, फिर माइनस कितना है? 3 है, इंटू 2 है, और प्लस कितना है? 8 है। अब देखिए भाग देने के बाद में नंबर आता है गुणे करने का। अब गुणा कर देते हैं, 2 का 2 आ जाएगा, माइनस का माइनस है, 3 का गुणा मैंने 2 से किया, 6 आ गया है, फिर प्लस कितना आ गया है? 8। अगला जो नंबर है मेरा किसका है? जोड़ने का। लास्ट टाइम में घटाने का है। तो देखिए ये प्लस का है, ये प्लस का है, जुड़ जाएंगे, कितना आ गया है? 10 आ गया है, और माइनस कितना है? 6 है। तो 10 में से अगर 6 घटाता हूं तो आंसर कितना आएगा? 4। क्या बात क्लियर है? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सिंपल से क्वेश्चन होते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन के अंदर, रीजनिंग के अंदर। बस आपको बोर्ड मास का नियम ध्यान रखना है। इसमें बहुत सारे टाइप ऑफ क्वेश्चन है, मैं सभी करवाऊंगा। धैर्य बनाए रखें और सीखने की कोशिश करें। अगला क्वेश्चन है नंबर 5। क्वेश्चन को पढ़िएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है साथियों, यदि P का अर्थ है भाग देना, Q का अर्थ है गुणा करना, R का अर्थ है जोड़ना, और S का अर्थ है घटाना, तो इसका मान आपको निकालना है। तो सबसे पहले काम करते हैं कि P का जो मतलब है वो लिख देते हैं अपन, भाग देना। और Q का जो मतलब है उसको अपन लिख देते हैं यहाँ पे क्या है? गुणा करना। R का मतलब है जोड़ना, और S का मतलब है घटाना। अगर ये बात आपको समझ में आई है तो एक बार अपन क्वेश्चन को लिख देते हैं कि 18Q 12P 4R 5S और 6। क्या बात क्लियर है? अब अपन इसके साइन को बदल देंगे। ध्यान से देखिए, 18 का 18 आ गया है। Q की जगह मैं यूज करूंगा गुणे को। Q की जगह मैं क्या लिखूंगा? गुणा, और क्या आ गया है? 12। और P की जगह मैं लिखूंगा किसको? भाग को। भाग आ गया है, और 4 का 4 आ गया है। R की जगह मैं लिखूंगा प्लस को, 5 आ गया है। S की जगह मैं माइनस करूंगा, और 6 आ गया है। इसके बाद में क्या करूंगा? इसके बाद में मैं क्या करने वाला हूँ? बोर्ड मास के नियम को फॉलो करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं भाग दूंगा। भाग दिया, देखिए 18 का 18 आ जाएगा, गुणा 12 में भाग दे दिया किसका? 4 का। ठीक है, फिर प्लस आ गया है 5, माइनस का 6 हो गया है। थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, 18 का 18 आ जाएगा, गुणा 12 में 4 का भाग दिया, कितनी बार जाएगा? 4 3 12, 3 बार। फिर प्लस का 5 आ गया है, माइनस का 6 हो गया है। अब यहाँ पर देखिए साथियों कि 18 54 गुणा करेंगे इसके बाद में अपन, तो 18 54 हो गया है, प्लस का 5 है, और माइनस का 6 है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, लास्ट में अपन क्या करते हैं? लास्ट में अपन जोड़ते हैं फिर घटाते हैं। तो 54 और 5 क्या हो जाएंगे? 59 हो जाएंगे, और 59 माइनस 6 हो जाएंगे। अगर 59 में मैं 6 घटाऊंगा तो मेरे पास में कितना आ जाएगा? 53 आ जाएंगे, 53 आ जाएगा। तो 53 इज करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है नंबर 6। क्या कह रहा है क्वेश्चन? पढ़िएगा। यदि स्टार का अर्थ है जोड़ना, डॉलर का अर्थ है गुणा करना, हैज का अर्थ है भाग देना, तथा एडरेट का अर्थ है घटाना, तो इसका मान अपने को निकालना है। तो सबसे पहले अपन एक काम करते हैं, क्वेश्चन को लिख देते हैं कि 552 हैज 12 डॉलर 2 स्टार 15
@27। अब यहाँ पे अपन एक काम करेंगे साथियों, क्या करेंगे कि सिंबल को बदल देंगे अपन, है ना। अब देखिए क्या है, 512 का 512 आ जाएगा, और हैज की जगह मैं क्या यूज करूंगा, हैज की जगह मैं भाग का सिंबल यूज करूंगा। तो यहाँ पे आ गया है भाग का। फिर यहाँ पे देखिए कि डॉलर की जगह मैं क्या यूज करूंगा, गुणा करना, 2 आ जाएगा। फिर स्टार की जगह मैं क्या यूज करने वाला हूँ, जोड़ना, फिर 15 आ गया है। और @ की जगह मैं क्या यूज करूंगा, घटाना, और लास्ट में क्या है 27। देखिएगा अब मैं क्या करूंगा, अब मैं करने वाला हूं बॉडमास के नियम को फॉलो। तो सबसे पहले मैं भाग दूंगा, तो यहाँ पे देखिएगा 552 में किसका भाग देना है, 12 का। फिर गुणा है, कितना आ जाएगा, 2। फिर देखिए प्लस में कितना आ जाएगा, 15, और माइनस कितना है, 27 है। यहाँ पर देखिएगा साथियों, एक काम कर सकते हैं साथियों अपन यहाँ पर, कि यहाँ पे अपन ने भाग दिया है, गुणे में 2 है, तो इसको अपन सॉल्व कर सकते हैं कि 2 से कैंसिल हो जाएगा एक बार, और 2 से कैंसिल हो जाएगा ये 6 बार। अब ध्यान से देखिएगा कि मैं भाग दूंगा कि 552 में 6 का भाग, क्या बात क्लियर है। अब देखिएगा कि 552 लिखा, अपॉन में कितना है, 6 है, प्लस में कितना आ जाएगा, यहाँ पे 15 आ जाएगा, माइनस कितना है, 27 है। अब यहाँ पर देखिए कि 6 का भाग दूंगा इसमें। अब 6 का भाग कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा, 54 आ जाएंगे। देखिएगा कितनी बार गया है यहाँ पे भाग, 9 बार गया है। कितना आ गया है, 55 में 6 का भाग दिया, 9 बार गया है, 54 आ गए हैं, एक रहा, 12 बन गए हैं। तो 6 का भाग कितनी बार जाएगा, 2 बार। फिर प्लस में कितना है, 15 है, और माइनस में कितना आ जाएगा, 27। अगर ये बात आपको समझ में आ गई है तो देखिए इनको अपन जोड़ देते हैं। तो 92 प्लस 15 मतलब 5 और 2 कितना हो गए हैं, 7, और 1 और 9 कितना हो गए हैं, 10। 107 में से मुझे घटाना है कितने, 27। अगर 107 में से मैं 27 घटाता हूं तो मुझे मिलते हैं कितने, 80। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये बात क्लियर है, कैसे हुआ है आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आगे बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है नंबर 7। क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन को समझिएगा। यदि P बराबर कितना है 24, Q बराबर कितना है 12 है, और R बराबर 3 है, और T बराबर 9 हो, तो नीचे दिया गया कौन सा मूल्य निम्नलिखित प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकता है। इसका मतलब ये है साथियों कि ये मान अगर मैं इसमें रखूं तो प्रश्न चिन्ह मतलब इनमें से अपने को कौन सा आंसर मिलेगा। सबसे पहले मैं काम करता हूं, क्वेश्चन को लिख देता हूं, Q प्लस कितना है, P है, गुणे में है T, और भाग और क्या गया है, R, जिसका अपने को आंसर निकालना है। अब एक काम करता हूं, मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं और प्रतिस्थापित कर देता हूं इसके मान को। अब देखिए Q का मान कितना है मेरे पास में, 12 है, फिर प्लस P का मान कितना है, 24 है, फिर गुणा T का मान कितना है, 9 है, फिर भाजक, और कितना आ गया है, R का मान 3। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं बोर्ड मास के नियम को फॉलो करूंगा। तो सबसे पहले मैं भाग दूंगा। अब देखिए थोड़ा सा अब मुझे एडवांस बनने की जरूरत है, क्योंकि बहुत सारे अपने क्वेश्चन कर लिए हैं। अब देखिए 12 का 12 आ जाएगा इसमें, फिर प्लस कितना आ गया है, 24 इंटू 9 में 3 का भाग कितनी बार गया, 3 बार। तो स्टेप थोड़ी अपने कम हो जाएगी एडवांस बनने से, और कैलकुलेशन जल्दी होगी। अब यहाँ पे देखिए अपन क्या करेंगे, अब गुणा करेंगे। ध्यान से देखिएगा, 12 आ गया है, फिर प्लस 4 3 12, एक हासिल, 3 दूनी 6 1 7। थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ, 2 और 2 कितना हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, 7 और कितना हो जाएंगे, 8। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 84, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है नंबर 8। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हर बार ये क्वेश्चन आता है और आप सभी इस क्वेश्चन को गलत करके आते हैं। क्यों गलत करते हैं, क्योंकि आप बोर्ड मास के नियम को हल्के में ले लेते हैं। वो कहता है कि अगर मुझे फॉलो नहीं करेगा तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, तो इसलिए उसकी बात माननी है और उसको फॉलो करना है अपने को, ठीक है ना। देखिएगा मेरे पास में क्वेश्चन क्या है, लिख देता हूं। एक है, फिर प्लस है, एक है, फिर गुणा है, एक है, फिर भाग है, एक है, फिर घटाना है, एक है, फिर जोड़ है, एक है, फिर गुणा है, एक है। अब देखिए मैंने लिख दिया है क्वेश्चन जिसमें संख्या तो एक ही है, लेकिन इनके मध्य जो चिन्ह है वो अलग अलग प्रकार के हैं, जो साइन है वो अलग अलग प्रकार के हैं।
इस बात को समझिएगा आप। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर निकालना है तो आपको फॉलो करना होगा किसको, बोर्ड मास को। अगर बोर्ड मास को आप फॉलो करते हैं तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप निकाल सकते हैं। आपका आंसर जो है वो कभी गलत नहीं हो सकता है। तो बोर्ड मास कहता है कि सबसे पहले भाग दो। अब देखिए एक को मैंने एक लिखा, फिर प्लस एक लिख दिया है, फिर गुणा। अब भाग देना है, एक में एक का भाग एक बार जाता है, फिर एक लिख दिया मैंने, फिर माइनस आ गया है एक, फिर प्लस का एक आ गया है, फिर गुणा और एक आ गया है। अब सेकंड बार कहता है बोर्ड मास की भाग दे दिया है तो भाग के बाद में नंबर आता है गुणा करना। तो देखिए यहाँ पे गुणा करना है और यहाँ पे गुणा करना है। देखिएगा एक का एक आ गया, फिर प्लस एक में एक का गुणा करो मान एक ही आता है, फिर माइनस एक आ गया है, फिर प्लस और एक में एक का गुणा करोगे तो एक ही आएगा। अब यहां पर देखिए साथियों कि प्लस का एक है, प्लस का एक है, प्लस का एक है, तो एक 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 कितने हो गए हैं, तीन। माइनस का एक, और तीन में से अगर एक घटाओगे तो आपको कितना मिलेगा, दो। तो इस क्वेश्चन का बोर्ड मास के अंतर्गत मतलब बोर्ड मास के नियम को अगर फॉलो करते हैं तो आपको करेक्ट आंसर मिलेगा। वो कितना है, दो है, और ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार का है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आपको अच्छी तरह से समझ में भी आएगा और आप एग्जाम के अंदर गलत नहीं करेंगे। देखिएगा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है यदि प्लस का अर्थ गुणा हो व माइनस का अर्थ भाग हो तो इसका मान अपने को निकालना है कि इसका सही मान क्या हो सकता है। तो सबसे पहली बात ध्यान रखनी है कि प्लस की जगह अपने को यूज करना है गुणा और माइनस की जगह अपने को यूज करना है भाग। पहले वाले क्वेश्चन में ऐसा नहीं था, लेकिन यहाँ पे इसने शर्त दे रखी है। तो क्वेश्चन को अपन लिख देते हैं कि एक प्लस माइनस एक, फिर प्लस एक, फिर माइनस एक, फिर प्लस एक, फिर माइनस एक, माइनस एक। अब यहां पर देखिएगा कि मैं क्वेश्चन के अंदर साइन को बदलता हूं। यहाँ पे एक आ जाएगा और प्लस की जगह मैं यूज करूंगा गुणे को, फिर एक आ गया है, माइनस की जगह मैं यूज करूंगा भाग को, एक आ गया है, फिर प्लस की जगह मैं यूज करूंगा गुणे को, एक आ गया है, माइनस की जगह मैं यूज करूंगा भाग को, एक आ गया है, प्लस की जगह मैं यूज करूंगा गुणे को, एक आ गया है, माइनस की जगह मैं यूज करूंगा भाग को, एक आ गया है, माइनस की जगह मैं यूज करूंगा भाग को, एक आ गया है। अब यहाँ पे देखिए साइन तो मैंने बदल दिए, लेकिन अब मैं किसको फॉलो करूंगा, बोर्ड मास को। बोर्ड मास कहता है कि साथियों पहले भाग देना, तो अपन क्या करते हैं, भाग दे देते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा अपन ने भाग दे रहे हैं, फिर भाग है तो रहने दो ना, नेक्स्ट स्टेप में दे देंगे ना, क्या दिक्कत है। यहाँ पर देखिए एक आ गया है, फिर गुणा है, और एक में एक का भाग दिया एक आ गया है, फिर गुणा है, फिर एक में एक का भाग दिया एक आ गया है, फिर क्या है, गुणा है, फिर एक में एक का भाग दिया एक आ गया है, फिर भाग है, फिर क्या है, एक है। अब देखिए क्या है, भाग देना है पहले अपने को, तो एक इंटू एक इंटू एक इंटू, अब देखिए एक में एक का भाग दोगे तो एक ही आएगा, और यहाँ पे देखिए एक इंटू एक इंटू एक इंटू एक है, मतलब अगर आप गुणा करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, एक ही मिलेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, मतलब इसका मान जो है, इसका आंसर जो है वो कितना है, एक है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप समझ रहे होंगे इस बात को। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है अपना 10वां क्वेश्चन। क्या कह रहा है, यदि प्लस का अर्थ है भाग, गुणे का अर्थ है माइनस, भाग का अर्थ है गुणा, माइनस का अर्थ है प्लस, तो इसका मान अपने को निकालना है। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को लिखते हैं तो टारगेट है अपना वो 8 + 6, फिर गुणा है 4 है, भाजक 3 है, माइनस का 4 है। मैं बार बार नहीं लिख रहा हूं कि कौन से साइन बदलने हैं, अब तो प्रैक्टिस हो जानी चाहिए आपकी। अब देखिए 8 का 8 लिखा, प्लस की जगह अपन क्या यूज करेंगे, प्लस की जगह अपन यूज करेंगे भाग को, लिख दो यहाँ पे। फिर 6 आ गया है, गुणे की जगह मैं किसको यूज करूंगा, माइनस को, माइनस लिख दिया है, 4 आ गया है। फिर भाग की जगह मैं किसको यूज करूंगा, गुणे को, 3 आ गया है। फिर माइनस की जगह मैं किसको यूज करूंगा, प्लस को, कितना आ गया है, 4 आ गया है। अगर ये बात आपको समझ में आ गई है तो आप बोर्ड मार्क्स लगा दो। पहले भाग देना है तो 8 में भाग दे दो 6 का, फिर माइनस कितना है, 4 है, गुणा करना है किसका, 3 का, और प्लस में कितना है, 4 है। अगर ये बात आपको समझ में आई है तो ध्यान से देखिएगा, भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा है लेकिन कट रही है संख्या, 2 से काट दो, कितनी बार कट गया है, 4 बार।
2 से काट दो, कितनी बार कट गया है? 3 बार। अगर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूं तो आप देखेंगे यहाँ पर मेरे पास में प्राप्त हुआ है कितना है? 4/3 है। अब माइनस का माइनस है, अब मुझे कह रहा है गुणा कीजिए, तो 4 का गुणा 3 से किया, कितना आ गया है? 12 आ गया है, और प्लस में कितना है? 4 है। अब क्या करना है साथियों? मुझे जोड़ना है, और जोड़ना तो है, लेकिन एक बात देखिएगा, यहाँ पे कितना है? 4/3 है। अब ये माइनस का है, ये प्लस का है, घट जाएगा, तो 12 में से 4 निकल गए, 8 रहा। 8 किसका रहा? बड़ी संख्या किसकी है? माइनस की, तो माइनस का रहा। यहाँ पे कितना आ गया है? माइनस का 8। अब आपको लग रहा होगा कि इसका क्या हाल होगा? इसका कुछ भी नहीं होगा, भिन्न वाली क्या है? बाकी है ना, तो इसके अपॉन में 1 लिख दिया मैंने। अब 1 लिखा तो यहाँ पर देखिए 3 और 1 का एलसीएम 3 हुआ, 3 का भाग 3 में दिया, 1 बार गया, 1 का गुणा 4 से किया, 4 आ गया है। फिर माइनस 1 का भाग 3 में कितनी बार गया? 1 2 3, 1 का पहाड़ा बोला ना अपन है, कितनी बार? 3 बार, तो 3 आया। अब जो 3 आया है उसका गुणा मैंने 8 से किया, तो 8 3 24। क्या बात क्लियर है? अब यहाँ पे देखिए माइनस वाली संख्या बड़ी है, तो 24 में से 4 निकल गया, कितना रहा? 20 रहा। 20 तो रहा, लेकिन किसका रहा? माइनस का, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, अपन में क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अब मुझे विश्वास है साथियों कि ये क्वेश्चन आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। अगर यहाँ पे डाउट है तो एक बार और समझ लीजिए। 3 और 1 का एलसीएम क्या होता है? 3, है ना? बड़ी संख्या हो जाती है अगर 2 में से देखा जाए, क्योंकि 3 का भाग भी जा रहा है इसमें 3 में, और 1 का भाग भी जा रहा है। अब देखिए 3 का भाग 3 में 1 बार गया, 1 का गुणा मैंने 4 से किया, 4 आ गया। फिर मैंने 1 का भाग दिया 3 में, कितनी बार किया? 3 बार, 1 2 3, 1 का पहाड़ा बोले ना बना, 3 बार किया। 3 का गुणा मैं 8 से किया, तो 24 हो गया है। तो 4 माइनस 24 मतलब माइनस का 20/3। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों, उम्मीद है कि आज रीजनिंग की अपनी पहली क्लास है और आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और आप प्रैक्टिस करते रहना, समझ में आता रहेगा, और एग्जाम भी बहुत जल्द पास में आ जाएंगे, पता ही नहीं लगेगा आपको। इसलिए प्रैक्टिस करते रहना, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने परफेक्ट बनेंगे आप, ठीक है ना? और समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखें।